महीने पहले और वहाँ पे संगठन की समीक्षा से लेकर के चुनाव की तैयारी तक की जो नीतियाँ, रणनीतियाँ और कार्यक्रम वहाँ हम लोगों चलो ठीक बाहर आपको क्या बताऊँ, बोला नहीं सबको आने के लिए। हाँ भैया आज आगे बैठा ले, 1 मिनट भैया मालूम बना आइए यहाँ बुला रहा झारखंड पे आई भी आप खुद मेहनत देखते रहे हम लोग। इस बार बिहार में कैसा है? पिछले साल की तुलना में हम लोग लोजपा का मतलब क्या सीट आप लोग देख रहे हैं, कितना देखिए, आगे हम लोग जाने की संभावना है? पार्टी टूटने के बाद जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पूरे बिहार का दौरा किया था, पूरे बिहार में संगठन को वापस से खड़ा किया और जिस मजबूती के साथ सभी धर्म, मजहब, जात पात से ऊपर उठकर उनका अपना MY समीकरण महिला और युवाओं को साथ लेकर जो उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया, उसका एक सकारात्मक निर्णय जो रहा वो ये रहा कि इस बात को केंद्र और NDA के प्रमुख जो नेता हैं उन्होंने भी इस बात को माना कि बिहार में हमारे नेता की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है, इसीलिए 1 सांसद वाले पार्टी को 5 सांसद की टिकट मिलने का काम हुआ। और उसके बाद जिस तरीके से बिहार में 100% लोक जनशक्ति पार्टी ने परिणाम दिया, उसके बाद पार्टी ने झारखंड में भी 1 सीट चतरा जो हम लोग लड़े और उसको जमुई के सांसद अरुण भारती जी के प्रभार में प्रभारी होते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने उस सीट को विपरीत परिस्थिति में भी जीतने का काम किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस टीम पर, इस संगठन पर विश्वास मजबूत हुआ, जिसके बाद उसी टीम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार में भी प्रभारी, सह-प्रभारी और बाकी टीम के साथ बिहार में भी ये फिर से एक मौका हम लोग को दिया है संगठन को मजबूत करने का। और साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी ऐसे हैं, क्योंकि आज हमारे नेता की लोकप्रियता सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, लोग चाहते हैं नेता से जुड़ने के लिए। ये सिर्फ भागलपुर का विषय नहीं है, अभी ज्वाइनिंग भागलपुर में जरूर विजय यादव जी की हो रही है, लेकिन ज्वाइनिंग इस तरीके की पूरे बिहार में बहुत सारे विधानसभाओं में ज्वाइनिंग होगी, लगभग 100 से ज्यादा मजबूत साथियों की ज्वाइनिंग होगी ताकि पार्टी मजबूत हो। और इस ज्वाइनिंग के पीछे का मकसद कहीं भी ये निर्णय लेने का नहीं है कि हम लोग इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे इसीलिए हम लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं। ज्वाइनिंग कराने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि पार्टी संगठन मजबूत हो, और पार्टी संगठन जब मजबूत होगा और वैसे लोग जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, जो अभी आपके तरफ से सवाल पूछा गया कि नए लोग आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो इसीलिए अभी बोल दिया गया है कि यदि कोई चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो सब लोग अभी से संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, और अंतिम निर्णय जब चुनाव का 1 साल के बाद जब चुनाव होगा तो उस वक्त वो सीट जाएगी, जो विधानसभा की सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगी, और वहां पर जितने भी प्रत्याशी हमारे होंगे उसमें कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो पार्टी को वहां सबसे ज्यादा मजबूत करने वाला होगा, जो पार्टी के लिए समर्पित रहा होगा, जो वहां जातिगत समीकरण में सूट बैठता है, जो पार्टी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चलता है, वो तमाम मानकों को पूरा करते हुए अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। पासवान जी ने जिस तरह से हम लोगों को झारखंड में प्रभार दिया था, वहाँ चुनाव से लगभग 3 महीने पहले और वहाँ पे संगठन की समीक्षा से लेकर के चुनाव की तैयारी तक की जो नीतियाँ, रणनीतियाँ और कार्यक्रम वहाँ हम लोगों ने किया था, वहाँ जीत मिलने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बिहार में भी, बिहार विधानसभा 2025 के चुनावों के मद्देनजर बिहार में प्रभार
संगठन और चुनाव को लेकर के जो रणनीतियां और कार्यक्रम हम लोगों ने झारखंड में क्रियान्वित किए थे, उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी पहली प्राथमिकता संगठन की समीक्षा और संगठन को और कैसे बेहतर किया जा सके, पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, इसके लिए हम लोग जिलावार प्रवास करेंगे। संगठन की समीक्षा होगी, अच्छे लोग, मजबूत लोग जो होंगे वहां पे उनको पार्टी से जोड़ा जाएगा और इसके बाद चुनाव के मद्देनजर पार्टी की क्या तैयारियां हैं इसकी भी समीक्षा की जाएगी। कौन कौन से जिला कमेटी के द्वारा उम्मीदवार चिन्हित किए गए हैं उनके बारे में भी बात होगी। इसी सिलसिले में कल हम लोग नौगछिया पुलिस जिला में थे, वहां हमने संगठन की समीक्षा की। संगठन से समीक्षा करने के बाद हम लोगों को पता चला कि संगठन में हमें कहां स्थिति को सुधारने की जरूरत है और चुनाव के मद्देनजर हमारे नौगछिया पुलिस जिला की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई और हम लोगों ने उसके बाद फिर अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बनाकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके सुपुर्द कर दिया गया है कि इसमें हमें बेहतर करने के लिए और क्या क्या हम लोग को कदम उठाने पड़ेंगे। इसी सिलसिले में आज पूरे भागलपुर जिला का समीक्षा है। सबसे पहले प्राथमिकता में होगा हमारे संगठन को लेकर के, संगठन के मेन बॉडी से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष और इसके अलावा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से बातचीत होगी। जिलावार किस तरह की नीतियां, रणनीतियां और कार्यक्रम तय किए जाएंगे और चुनाव